जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर एक बार केवल 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि 500 रुपीज से हमें कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने तक का लॉस। और गाइस एंड में मैं आपको इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक और परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो वीडियो काफी कमाल की और नॉलेजफुल होने वाली है। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच करना। तो चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने मेरा ग्रो एप्लीकेशन ओपन किया है। अब अगर आपका भी डिमेट अकाउंट किसी और एप्लीकेशन में, तो आप उस एप्लीकेशन में भी सेम इसी तरीके से 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हम आज निफ्टी 50 ओपन करेंगे और निफ्टी 50 में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें कहीं हमें 500 रुपीज से ट्रेड लेना है और देखेंगे कि 500 रुपीज से हमें कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है और कितने तक का लॉस। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आपको निफ्टी 50 की करंट प्राइस देखने को मिल रही है, जो कि 22,051-52 इस तरीके से चल रही है। और नीचे की ओर आप चेक कर सकते हो, आप इसका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ओवरऑल यहाँ पर आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन करता हूं और यहाँ पर हम पैटर्न को चेक करेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से हमें एंट्री बनानी है, कॉल साइड में एंट्री बनानी है, पुट साइड में एंट्री बनानी है। और अगर आप भी एक बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आपको होती है, मुझे पता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत सारी दिक्कत आती थी ऑप्शन चेन को भी समझने में, तो टेंशन ना लो, आज की इस वीडियो में सभी कुछ आपके डाउट क्लियर करूंगा और लाइव डेमो के साथ आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हमने निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन किया। मार्केट आप चेक कर सकते हो, आज अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद आप चेक कर सकते हो, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लो बनाया और जहां पर मार्केट ने लो बनाया वहां से आप चेक कर सकते हो, मार्केट में हमें एक अप साइड का छोटा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आप इसे ट्रेड लाइन के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हम इसका जो लो है वहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और आप चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर की ओर ड्रैग करता हूं। यहाँ पर हमारी एक ट्रेड लाइन हो चुकी है, फिर उसके बाद ऊपर से भी एक हम ड्रॉ करेंगे। आप चेक कर सकते हो, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था और लगभग आप चेक कर सकते हो इसके ऊपर इसने क्रॉस नहीं किया है, वीक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में आज हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है और अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो, मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया है। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो, जिन्होंने भी यहाँ पर एंट्री बनाई होंगी, मार्केट ने सपाचर उनको ट्रैप कर दिया, यानी कि रेड कैंडल बनी, बंदों ने एंट्री बनाई है और एंट्री बनाने के बाद गाइस आप चेक कर सकते हो सीधे एसएल हिट हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रैप भी हो सकता है अगर आप ट्रेंड के अपोज में मार्केट में ट्रेड लेते हो। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेंड अप साइड का है, तो हम डाउन साइड का यानी कि पुट साइड का कुछ भी नहीं सोचेंगे। हमें 500 रुपीज से कॉल बाय करना है और देखेंगे कि हमें यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट होता है या फिर नहीं। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो, मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि आखिर किस तरीके से ऑप्शन चेन को डिफाइन किया जाता है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि किस तरीके से आपको कॉल बाय करना है, कब आपको पुट बाय करना है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। चलिए सभी कुछ कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, वही राइट साइड में होती है पुट प्राइस और मिडल में जो प्राइस होती है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्ट मिडल में आपको जो बोल्ड नंबर नजर आ रहे हैं इसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। अब कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वही बात की जाए पुट साइड की, तो पुट साइड में कॉल साइड के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं और स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। क्लियर। और ऊपर की ओर आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ डेट्स नजर आते हैं, ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है। अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको तो पता ही होगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हो 18 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी, तो इस तरीके से वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपायरी के दिन मार्केट में अगर आप 0 to 0 ट्रेड करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि प्रीमियम की प्राइस बहुत कम हो जाती है और आप ज्यादा से ज्यादा लॉट लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो अगर मार्केट आपके साइड मूव करता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमें कॉल साइड में एंट्री बनानी है, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रेंड भी अप साइड का है। तो अभी फिलहाल हमें फाइंड करना है कि आखिर किस कॉन्ट्रैक्ट में हम एंट्री बनाते हैं, तो हमें 500 रुपीज या फिर उससे कम प्रीमियम पे करना होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 22,500 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 7.85, 7.80 यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप चेक कर सकते हो अगर हमें इसको बाय करना है तो अभी फिलहाल गाइस केवल हमें यहाँ पर 466 रुपीज यानी कि 466 रुपीज पे करने होंगे, जो कि 500 रुपीज से कम है और हमें 500 रुपीज से ही ट्रेडिंग करनी है। ऊपर की ओर आप चेक कर सकते हो, आपको निफ्टी 50 की स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट देखने को मिलेंगी और उसके नीचे आप प्रीमियम की करंट प्राइस चेक कर सकते हो, 7.80, 7.85, 75 इस तरीके से इसकी प्राइस मूव कर रही है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो नीचे आपको दो और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अब इनका क्या मतलब होता है, तो देखो डिलीवरी में आप जो भी ट्रेड बाय करते हो उसे आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, यानी कि 18 जनवरी तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप अभी फिलहाल इसमें एंट्री बनाते हो डिलीवरी में तो आप इसे 18 जनवरी तक होल्ड कर सकते हो। आप अगर सेल नहीं करते हो तो भी आप इसके अंदर बने रहोगे, बट अगर आप 18 जनवरी को जैसे मार्केट क्लोज होता है तब भी आप सेल नहीं करते हो तो आपका जो ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिकली गाइस आपका यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा और आप यहाँ पर मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। जिस भी यहाँ पर करंट प्राइस पर मार्केट चल रहा होगा वो प्राइस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर एक्सपायरी का मतलब होता है और डिलीवरी में यहाँ पर आप समझ सकते हो आप होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक। फिर उसके बाद बात की जाए इंट्राडे की, तो इंट्राडे में आप जो भी ट्रेड बाय करोगे उसे आप होल्ड नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आज मैंने इंट्राडे में ट्रेड बाय किया तो मुझे आज ही के दिन मार्केट क्लोज होने से पहले इसको सेल करना होगा, अदरवाइज गाइस मार्केट क्लोज होने के कुछ समय पहले ही आपका जो ब्रोकर होगा वो आपका सेल ऑर्डर
एग्जीक्यूट कर लेंगे और आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। तो इस तरीके से डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब होता है। तो आज हम डिलीवरी में ट्रेड बाय करेंगे और अगर आप भी एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में आपको डिलीवरी में ही ट्रेड बाय करना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आप चेक कर सकते हो, आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आप लॉट के हिसाब से क्वांटिटीज बाय कर सकते हो और एक लॉट में टोटल 50 क्वांटिटीज होती है। आप चेक कर सकते हो, मैं अगर यहाँ पर एक लॉट और इंक्रीज करता हूँ तो 2 लॉट हो चुके हैं और क्वांटिटी आप चेक कर सकते हो 100 हो चुकी है। फिर अगर एक क्वांटिटी यहाँ पर मैं इंक्रीज करता हूँ, लॉट इंक्रीज करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो 50 क्वांटिटीज और इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि 3 लॉट में टोटल 150 क्वांटिटीज हो चुकी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लॉट के हिसाब से क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको मार्केट प्राइस और प्राइस लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से यूज किया जाता है, तो देखो अभी फिलहाल मार्केट कहां पर है, प्रीमियम की प्राइस आप चेक कर सकते हो 7.55 7.60 के हिसाब से आप चेक कर सकते हो प्रीमियम मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट 7.40 या फिर 7.30 पर आए तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊं मार्केट में, तो मैं प्राइस लिमिट सेट कर सकता हूं और जैसे ही इसकी प्राइस 7.30 पर आती है मैं मार्केट में यहाँ पर एंटर हो जाऊंगा, मेरा ट्रेड सक्सेसफुल बाय हो जाएगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पर हम मार्केट प्राइस पर इसको बाय करेंगे 7.70, आप चेक कर सकते हो 75। मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हमें केवल 459 रुपीज यानी कि लगभग 459 रुपीज पे करने। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ऑर्डर बाय कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। नीचे आपको क्वांटिटी देखने को मिल रही है, टाइप आप चेक कर सकते हो, डिलीवरी में हमने बाय किया है, तो यहाँ पर आपको सभी कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है। अब करना कुछ भी नहीं, डन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर आप पोजीशन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हम 5 रुपीज 7 रुपीज 12 रुपीज 10 रुपीज इस तरीके से प्रॉफिट में चल रहे हैं और जहां पर हमने एंट्री बनाई आप चेक कर सकते हो 8.05 रुपीज में हमने एंट्री बनाई है और अभी फिलहाल इसकी प्राइस आप चेक कर सकते हो 8.40 8.45 इस तरीके से चल रही है, जिससे गाइस यहाँ पर हमें टोटल 17 22 रुपीज 25 रुपीज इस तरीके से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर मैं आपको मार्केट बता दूं निफ्टी 50 का, तो सिंपल यहाँ पर मैं कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन करता हूं और आप चेक कर सकते हो मार्केट यहाँ से अप साइड ही जा रहा है। जिन्होंने गाइस यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेक होने के बाद एंट्री बनाई थी, आप सोच सकते हो कैसे उनके हाल हो रहे होंगे भाई। यहाँ पर सपाजट एसएल हिट हो गया होगा और मार्केट से वो बंदे एग्जिट कर गए होंगे, बाहर हो चुके होंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमने एंट्री बनाई है जहां पर मार्केट ट्रेंड अप साइड का है और मार्केट भी ऊपर की ओर जा रहा है धीरे धीरे, क्यों ना। तो अभी फिलहाल गाइस हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और देखेंगे कि गाइस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में हमने एंट्री बनाई है, ट्रेड लिया है, तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। और अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो, मैं आपको पोजीशन भी चेक करा दूं, तो लगभग 20-25 रुपीज इस तरीके से मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा जैसे ये 100 क्रॉस करता है तो गाइस यहाँ पर हम एग्जिट कर दे, क्योंकि गाइस यहाँ पर लगभग 40 रुपीज हमें ब्रोकरेज चार्ज और ट्रांजेक्शन फीस लगेंगी और कुछ यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा। अब गाइस 500 रुपीज से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई 5000 रुपीज बने, 100 रुपीज 200 रुपीज जैसे ही आपका यहाँ पर बन जाता है भाई, यहाँ पर हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा और हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करते और देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। और अगर आप भी स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना चाहते हो, नहीं पता किस तरीके से सेट किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं 6 रुपीज सेट करूंगा और टारगेट जो है यहाँ पर मैं लगभग 10 रुपीज सेट करूंगा, यानी कि लगभग 2 रुपीज इंक्रीज हो जाते हैं तो 100 रुपीज यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, आप चेक कर सकते हो सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है। कुछ बंदों को समझ नहीं आता है कि ये सेल हो गया यानी कि हमारा ट्रेड सेल हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने बस स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट किया और उसको सेल कर दिया। अगर 10 रुपीज इसकी प्राइस चली जाती है तो ऑटोमेटिकली गाइस हमारा ट्रेड यहाँ पर सेल हो जाएगा और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे 2 रुपीज के प्रॉफिट के साथ, यानी कि 100 रुपीज के। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो लगभग सेम वही पोजीशन चल रही है, 17-20 रुपीज यहाँ पर माइनस में चल रहे, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखेंगे गाइस यहाँ पर इस ट्रेड को हमें होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। और इसके बाद गाइस मैं आपको लगभग 40,000 रुपीज से भी एक ट्रेड लेकर बताऊंगा। फिलहाल चलिए थोड़ी देर के लिए इस ट्रेड को हम होल्ड करते, भले ही इसके अंदर हमें लॉस क्यों ना 10-20 रुपीज का देखने को मिलता है, बट हम सेल कर देंगे। और अगर यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्जेस भी निकल जाए, ऐसा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले, तो लगभग 30-40 रुपीज तक हम इसको सेल भी कर देंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए फिर एक बार हम वेट करते हैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लगभग 2:32 हो चुके हैं। हमने जो एंट्री बनाई थी वो 2:04 पर बनाई थी, तो लगभग आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है और आप चेक कर सकते हो हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ है बट लॉस भी गाइस थोड़ा करके यहाँ पर ज्यादा होता जा रहा है, यानी कि ट्रेंड के हिसाब से हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, फिर भी गाइस आप चेक कर सकते हो यहाँ पर भले ही हमें प्रॉफिट ना हो बट थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें कम लॉस देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू गाइस हम ट्रेंड के अपोज में यहाँ पर ट्रेड लेते, तो अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहूंगा। फटाफट से गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैं एग्जिट के ऊपर क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो 6.75 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है। तो सेल के ऊपर अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो सेल ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है और डन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप चेक कर सकते हो इस ट्रेड से जो हमने 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग की, ट्रेंड के हिसाब से हमने एंट्री बनाई थी, फिर भी गाइस आप चेक कर सकते हो भले ही ज्यादा यहाँ पर हमें लॉस देखने को ना मिले बट लॉस ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 67 रुपीज का यहाँ पर मैं टोटल लॉस देखने को मिल रहा है। और ब्रोकरेज चार्जेस के साथ मैं आपको बता दूं तो प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यूज फॉर स्टॉक्स एंड FNO 108.98 लगभग गाइस 109 रुपीज यहाँ पर मेरा माइनस हुआ है, जो कि आप चेक कर सकते हो 67 रुपीज यहाँ पर मेरा टोटल रिटर्न है, यानी कि गाइस लॉस है। और जो उसके बाद का जो है यानी कि लगभग 45 रुपीज से 50 रुपीज तक वो गाइस यहाँ पर हमारा ब्रोकरेज चार्जेस। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर 500 रुपीज से हमें लगभग 109 रुपीज का लॉस देखने को मिला है। अगर इसको हम होल्ड
करते तो लगभग गाइस यहाँ पर हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाते हैं, यानी कि 20, 30, 50 रुपीज। बट यहाँ पर गाइस इसके अंदर टाइम पास बहुत ज्यादा होता है, जो कि गाइस नहीं होना चाहिए। भले ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, 5 से 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो जाए, ज्यादा यहाँ पर आपके माइंड में चीजें नहीं होती। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये 67 रुपीज प्लस वो गाइस आप चेक कर सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस मिलाकर 109 रुपीज का हमें टोटल यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलिए टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर हम फिर एक बार निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन करते हैं। मैं आपको बता दूं, जहां पर हमने एंट्री बनाई थी आप चेक कर सकते हो, वहां से मार्केट लगभग 5 से 10 पॉइंट ऊपर गया था। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, यहाँ से मार्केट लगभग 5 से 10 पॉइंट ऊपर गया। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें लगभग 60, 70, 80 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बट हमने सोचा कि भाई 100 रुपीज टारगेट है तो 100 रुपीज होने देंगे, ये आ जाएगा थोड़ा ऊपर होने तक। बट यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद आप चेक कर सकते हो ग्रीन कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई मार्केट में, सभी रेड, यानी कि गाइस मार्केट अब ट्रेंड के अपोज में चल रहा है। ट्रेंड के हिसाब से हमने मार्केट में एंट्री बनाई थी, बट मार्केट ट्रेंड के अपोज हुआ है, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है फिर एक बार, तो नीचे जा रहा है, तो हमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर एग्जिट बना लिया मार्केट से। अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर हमें न्यू ट्रेड के लिए सेटअप बनाना है, बट सेटअप तो यहाँ पर कोई हमें नजर नहीं आ रहा है। ट्रेंड के अपोज में मार्केट चल रहा है और आप चेक कर सकते हो वहां से ऊपर भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत गाइस यहाँ पर ट्रैपी मार्केट है, अपसाइड की ओर जरूर से, बट ट्रैपी आप चेक कर सकते हो, इतना मार्केट नीचे है, यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा गाइस यहाँ पर हम वेट करेंगे, जैसे हमें न्यू सेटअप मिलता है हम तुरंत ही एंट्री बनाएंगे। लगभग गाइस यहाँ पर हम 40,000 रुपीज से ट्रेड लेंगे और देखेंगे अकॉर्डिंग टू 500 वाला ट्रेड, इस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं। अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, फिर एक बार हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, जहां पर एक न्यू ट्रेड लाइन फॉर्म हुई, यानी कि न्यू ट्रेड लाइन आ रही है। आप चेक कर सकते हो ये लो बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद एक हाई बनाया और जो सेकंड लो बनाया वो हायर लो बनाया, यानी कि जो पहले लो बनाया था उससे ऊपर का लो बनाया। अब यहां से मुझे उम्मीद है कि मार्केट हायर हाई बनाएगा, यानी कि ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर मार्केट जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आके हायर हाई बना सकता है। ये अप साइड का ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो सिंपल अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर हम एक एंट्री बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से फिर एक बार हम ट्रेड लेते तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस, और अगर ज्यादा लॉस देखने को मिले तो तुरंत हम एग्जिट कर लेंगे, और अगर यहाँ पर अच्छा खासा तुरंत ही प्रॉफिट देखने को मिले तो हम तुरंत ही एग्जिट भी कर लेंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़े तो परफेक्ट ट्रेड लेकर हम होल्ड भी करेंगे। तो अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एट द मनी वाला जो प्रीमियम है कॉल साइड का 104, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। बाय के ऊपर अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। किस तरीके से आपको एंट्री बनानी है, क्या करना है, सभी कुछ मैंने आपको पहले वाले ट्रेड में अच्छे से सिखाया। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो 105, 106 रुपीज लगभग इस प्रीमियम की प्राइस चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की, और यहाँ पर हमें 40,000 रुपीज से ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉट इंक्रीज कर लेते हैं। अब आप चेक कर सकते हो 8 रुपीज, 9 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। तो आप चेक कर सकते हो बाय के ऊपर मैंने क्लिक किया, डन के ऊपर क्लिक किया और अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो लगभग 37 रुपीज, फिर आप चेक कर सकते हो 157, 187 प्रॉफिट, और जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करेगा वैसे वैसे हमें प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर होल्ड करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 109 रुपीज में हमने इसको बाय किया है और स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे 100 रुपीज का, यानी कि 100 रुपीज जैसे ही आता है हम तुरंत ही मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। टारगेट जो है ये लगभग हम 115, 120 का रखेंगे, जैसे मार्केट उसके आसपास आता है या फिर लगभग 1,500 से 2,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट होता है तो मार्केट से तुरंत ही एग्जिट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लगभग 1,000 रुपीज हमने क्रॉस कर लिया है, 12 रुपीज, 12, 30 रुपीज। तो चलिए यहाँ पर एग्जिट की पोजीशन हम बनाते और यहाँ पर गाइस 15 रुपीज तक जैसे आता है हम एग्जिट कर लेंगे। अभी फिलहाल मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। 13 रुपीज आप चेक कर सकते हो, 12 रुपीज, फिर उसके बाद 13 रुपीज, जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करेगा वैसे वैसे हमें प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो 14 रुपीज हो चुका है, फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो फिर से 13 रुपीज। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें होल्ड करना है, 15 तक तो आई थिंक ये जाएगा और 15 पर हम इसको सेल कर देंगे। अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो लगभग गाइस यहाँ पर ये 15 आने वाला है और यहाँ पर मुझे लगता है इसको अभी हमें सेल करना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो फिर से 13 हो चुका है, 12 हो चुका है। तो अभी फिलहाल इसको हम सेल करते हैं क्योंकि मार्केट अपोज जा रहा है। तो यहाँ पर डन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो कुछ ही मिनट के अंदर गाइस यहाँ पर हमने लगभग 1,155 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। तो ये डिफरेंस होता है गाइस 500 रुपीज से ट्रेडिंग करना और 40,000, 50,000 से ट्रेडिंग करना, यानी कि एक लॉट से ट्रेडिंग करना और लगभग 5, 10, 15 लॉट से ट्रेडिंग करना। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, हम होल्ड करते तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। बट गाइस यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मार्केट हाई बनाएगा फिर से मार्केट नीचे आएगा और तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है, तो मुझे यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। और इसी के लिए गाइस यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था हमें स्कैल्पिंग करना है, जो लगभग यहाँ पर 67 रुपीज का हमें लॉस देखने को मिल रहा था इस ट्रेड में। गाइस आप चेक कर सकते हो हमने सभी के सभी क्रॉस कर लिया है। और बात की जाए ओवरऑल गाइस यहाँ पर ब्रोकरेज की, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लगभग गाइस जो माइनस देखने को मिलेगा वही हमारा ब्रोकरेज होगा। तो दोनों ट्रेड में यहाँ पर मिलाकर आप चेक कर सकते हो लगभग 214 रुपीज का हमें ब्रोकरेज चार्जेस लगा है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप अच्छे खासे क्वांटिटीज से या फिर अच्छे कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो। बट इसके अंदर रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको करना है। मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको कि 500 रुपीज से आपका प्रॉफिट नहीं होगा बट बहुत ही कम, निग्लेजिबल, यानी कि गाइस उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। कुछ इस क्वांटिटी में या फिर इस अमाउंट में आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा और लॉस भी सेम वैसे ही होगा। तो अभी फिलहाल आप चेक कर सकते हो, मैं आपको ऑर्डर भी बता दूं तो हमने लगभग 109 पे एंट्री बनाई, थोड़ी लेट एंट्री बनाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्रॉफिट हमने किया। आप चेक कर सकते हो 300 क्वांटिटी, यानी कि गाइस लगभग हमने 5 लॉट यहाँ पर बाय किए हुए थे। 109.15 रुपीज प्राइस पर शेयर, यानी कि एक शेयर के लिए। आप चेक कर सकते हो लगभग टोटल प्राइस जो है 32,745 रुपीज यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किए थे। बात की जाए सेल की तो लगभग
2 मिनट बाद यहाँ पर हमने 300 क्वांटिटी सेल कर दी। आप चेक कर सकते हो लगभग 113 रुपीज पर हमने इसको सेल किया है। 115 पे हमने देखा था, बट सेल करते करते आप चेक कर सकते हो 1-2 रुपीज यहाँ पर लगभग माइनस हो चुके थे। 13 पर हमने सेल किया और जो आप टोटल प्राइस चेक कर सकते हो रिटर्न वाला 33,900 रुपीज में हमने सेल किया है। और इसी बीच इस ट्रेड से हमें टोटल 1,155 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से गाइस आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से आप 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको 500 रुपीज से कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है, कितने तक का लॉस हो सकता है। और फिर उसके बाद हमने जाना कि अगर आप 5 लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस देखने को मिल सकता है। तो 500 रुपीज से हमने जो ट्रेडिंग की थी उसके अंदर गाइस हमें लगभग 67 रुपीज का और ब्रोकरेज चार्जेस मिलाकर 110 रुपीज का लॉस देखने को मिल रहा था। बट उसके बाद जो हमने नेक्स्ट ट्रेड लिया 32,000 वाला, जो यहाँ पर हमने 5 लॉट बाय किए थे, उसमें गाइस केवल 2 मिनट के अंदर हमें 1000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला, जिसके अंदर गाइस हमारा ब्रोकरेज चार्जेस भी निकल गया और प्रॉफिट भी यहाँ पर हमारा हुआ। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।